जिंदगी कभी कभी सिर्फ चंद धड़कनों या फिर सिर्फ दो बोलों की मोहताज हो जाती है। अज़रा, मेरे प्यारे अल्लाह, तू ही वक्त का खालिक और दिन रात का बनाने वाला है। ऐसे सीधे रास्ते पर चलने में हमारी मदद कर जो हमें नेक मंजिल की तरफ ले जाए। हम तेरे बेशबहा खजानों को तस्लीम करते हैं। हम जानते हैं कि तू हर किसी को उसकी मतलूबा मंजिल की तरफ रहनुमाई करता है। मेरा खानदान मेरा सबसे कीमती खजाना है। इनकी खुशी ही मुझे खुश करती है, इनकी गर्मी मुझे सर्दी से बचाती है। वो खाएं तो पेट मेरा भरता है। प्यारे अल्लाह, मुझे अपने बच्चों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। मेरी मदद फरमा मेरे रब। आए बैठे मोहतरमा। थकी हुई लगती हैं, उदास भी लग रही है। मैं अक्सर यहाँ आती हूँ मगर पहले आपको कभी नहीं देखा। कभी कभी मुझे दिन की चमक में सुकून मिलता है, लेकिन कभी कभी मैं इन परिंदों के परों में खो जाता हूँ। मुट्ठी पर बीज की तलाश में मेरे इर्द गिर्द फड़फड़ाते हैं। इन परिंदों को खिलाना बहुत नेक अमल है। बहुत शानदार मखलूक है ये। न झगड़ते हैं न बहस करते हैं, सिर्फ अपनी बका की कोशिश में लगे रहते हैं। काश कि हम इंसान भी ऐसे ही होते हैं, अज़ाइम से हारे बगैर, कमजोरी से मजबूर हुए बगैर अपनी ख्वाहिशात पर काबू रख सकते हैं। हम खुद गर्जी में आखिर क्यों एक दूसरे को इतना नुकसान पहुंचाते हैं? दर हकीकत इंसान फितरी खुसूसियात के मालिक होते हैं। कोई सही रास्ता तलाश करने की कोशिश करता है तो उसकी रहनुमाई हमारी जिम्मेदारी बनती है। एक पैमाना लें, एक तरफ अपनी दौलत और दूसरी जानिब अपनी खूबियों को रखें। अब अपने ज़मीर से दोनों में से एक को मुंतखब करने का कहें। बेशक आप अपनी दौलत खो सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। अल्लाह आप पर रहमत नाज़िल फरमाए। आपने इस वक्त में मुझे तसल्ली दी। आपकी भी क़ल्बी सुकून की दुआ करती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये मेरी रीढ़ की हड्डी में कैसी कपकपाहट हुई। आबे हयात के चश्मे से हमारी ये दुआ है कि आपके आंसू गम में नहीं बल्कि खुशी और मुसरत में गिरे। अल्लाह का फजल हो। अज़रा, मुझे तुमसे बात करनी है। कल तुमने जैक से बात करने की कोशिश की थी ना, अब क्या चाहते हो? हाँ अज़रा, दरअसल कल भी मैं तुमसे बात करने आया था, लेकिन जब मैंने जैंग को देखा तो देखो, मुझे जैक से कुछ भी नहीं छुपाना, ये बात जान लो तुम। क्या क्या बात करनी है? क्या मेलिस के बारे में बात करनी है? नहीं, मुझे मेलिस के बारे में कोई बात नहीं करनी। कादिर, 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 तुम कहाँ चले गए थे कादिर? मेलिस,
उनका दोस्त मुझे अपना नंबर दे गया। अब ये नंबर कहाँ रख दिया मैंने? मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए लौट आए हो। अच्छा बस पुरसुकून रहो। मैं माजरत चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए वापस नहीं आया। नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? मेलिस प्लीज ऐसे मत कहो। देखो हमारी इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है, अब इस सबको मजीद मुश्किल मत बनाओ। मेलिस एक यहाँ मिनट जरा, एक मिनट रुको जरा। इसे वजाहत देनी होगी आज कि ये वापस क्यों आए और यहाँ पर क्यों है। वो मेरा अपना कोई जाती मसला है। कैसा मसला? हाँ, मेलिस ये मेरा जाती मसला है और मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। तुम्हें बताना होगा। मैं पहले ही तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ समझा चुका हूँ मेलिस, समझो। मेलिस मेरी जान, मेरी तरफ। नहीं अच्छा असरा, ठीक है एक मिनट। कादिर एक मिनट रुक जाओ, खुदा के वास्ते रुक जाओ। कादिर समझने की कोशिश करो। इस वक्त मैं बहुत तकलीफ में हूँ। ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब आज जानना चाहती हूँ मैं। कादिर, मैं जानती हूँ कि इसकी वजह जरूर भाई है। प्लीज मुझे सच बताओ, तुमसे इल्तिजा करती हूँ मैं। मेरी तरफ देख के बताओ। कादिर मेरी तरफ देखो ना, प्लीज मेरी तरफ देखो। मेलिस जरूरी कॉल है, मुझे फोन उठाना होगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मेलिस, कादिर प्लीज। असरा मेलिस, छोड़ो मेरी बात मुझे। सुनो। आखिर मेलिस, तुम मुझे बताना मेलिस, क्यों नहीं चाहते? क्यों मुझसे मेलिस, छुपा रहे पुरसुकून हो हो जाओ। तुम? असरा छोड़ो मुझे। ये जवाब क्यों नहीं देता? क्यों मुझे सच नहीं बताता? मेलिस, बस चलो। एक बार बता अच्छा, दो कि बस, क्या सब वजह है ठीक है, मुझे सब छोड़ने ठीक की। है, बस ठीक है, एक बार सब ठीक बता है। दे ये। चलो, तुम मेलिस। एक बुज़दिल आदमी हो कादिर। सच्चाई से भागते हो, सच बताने से डरते हो तुम। अच्छा बस फिर मेलिस। से भाग जाओ कादिर, भाग जाओ, क्योंकि तुम बुज़दिल हो, डरते हो तुम। चले जाओ। हेलो कादिर साहब, मैं डॉक्टर डेफने बोल रही हूँ। जी कहिए डॉक्टर, सब ठीक तो है? मुझे जैंग चलन के बारे में बात करनी थी। क्या हुआ जैंग को? उन्हें यहाँ आना था और उन्होंने रास्ते में मुझे कॉल भी की थी। वो उस वक्त सही नहीं थे, ड्राइविंग भी नहीं कर पा रहे थे और अब उनका कुछ नहीं पता। अच्छा वो था कहाँ? उन्होंने बताया था कि वो अपने ऑफिस से सिर्फ 5 या 6 मिनट की दूरी पर है। मैंने लोकेशन भी पूछी थी लेकिन वो भेज नहीं सके और उनका अब तक कुछ नहीं पता। आप उन्हें ढूंढे, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। ठीक है, मैं रास्ते में हूँ, मैं उसे ढूंढ लूंगा, फिक्र मत करें। मुझे उम्मीद है देर नहीं हुई होगी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहिबा हो क्या रहा है? क्या आप मुझे खुलकर बताएंगी? कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती, आप बस उन्हें जल्दी यहाँ ले आए। ठीक है, मैं उसके ऑफिस के रास्ते में हूँ, वो यहीं कहीं होगा, मैं आपको कॉल करके बताता हूँ। जैंग कहाँ हो तुम जैंग? या अल्लाह मेरी मदद फरमा, कहाँ हो सकता है ये? जैंग 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 तुम सुन रहे हो मुझे? जैंग जवाब दो। हेलो। हेलो हेलो डॉक्टर साहिबा, मुझे जैंग मिल गया है। ओह, खुदा का शुक्र है। वो कैसे है? आपने नब्ज चेक की उनकी? चल रही है क्या? फिक्र ना करें, ये बेहोश है इस वक्त लेकिन नब्ज चल रही है। मैं भी लेकर आ रहा हूँ उसे। ठीक है, आप मुझे अपनी लाइव लोकेशन शेयर करें, मैं एम्बुलेंस भेज रही हूँ, आपको रास्ते में ही मिल जाएगी। अब और देर होना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ठीक है। मरीज यहाँ पहुँचने वाला है, आप लोग सारी तैयारी एक दफा फिर से देख लें। उसके आते ही हम फौरन सर्जरी शुरू करेंगे। ठीक है डॉक्टर। जैंग हौसला रखो।
हम रास्ते में हैं, जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तुम्हें जीना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझ आ रही है ना तुम्हें? सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं ही जिम्मेदार हूँ सबका। संभालो खुद को। शाबाश मेरे भाई। मेलिस देखो, मेरी बात सुनो, संभालो खुद को। रोना बंद करो, इससे क्या फायदा होगा तुम्हें, बताओ मुझे। तो मैं क्या करूं अज़रा? क्या करना चाहिए मुझे? क्या मैं ऐसे समझूं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं? तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए मेलिस, इस तरह बैठकर रोने से कोई फायदा नहीं होगा। देखो वो तुम्हें कुछ नहीं बताएगा, चाहे तुम कितनी बार भी पूछ लो यार। मुझे पूरा यकीन है ये भाई की वजह से हुआ है, लेकिन वो मुझे बताता क्यों नहीं है अज़रा? वो दोनों कभी भी ऐसे बात नहीं करते हैं, ये बात हम दोनों जानते हैं मेलिस। जरूर कुछ और बात है। आखिर वो बात है क्या? मुझे क्यों बताता नहीं है? वहाँ क्यों आया था? तुम्हें क्या बताना चाह रहा था? यार मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है मेलिस। उसने बस मुझसे कहा कि कोई ऐसा मसला है जिसे वो हैंडल करना चाहता है, और इसके बाद तुम आ गई। मेरी कोई बात नहीं हो पाई उससे। जरूर कोई बात है। बस यार बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अगर वो मुझे नहीं बताएगा तो मैं भाई से खुद जाके पूछ लूंगी। नताइज की परवाह नहीं मुझे। मेलिस तुम्हें पुरसुकून होकर इस मामले को देखना होगा। देखो उसके तुम्हारे भाई से बिल्कुल भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है मेलिस। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाकर अपने भाई से बात कर भी लो तो। तुम जानती हो तुम्हारी बात सुनने के बाद दोनों दुश्मन बन जाएंगे। अभी सही वक्त नहीं है मेलिस। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। मैं बताती हूँ कि क्या करना चाहिए मेलिस। सबसे पहले तो रोना बंद करो, ठीक है? समझदारी से काम लो। जज्बात में आकर कोई भी गलत फैसला नहीं ले सकती हो तुम। उससे मोहब्बत करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बेवकूफ थी मैं। कैसी हालत है? हमने वो सब कर लिया जो आपने करने को कहा था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जैंक हिम्मत करो, तुम्हारा नहीं मान सकते। अज़रा तुम्हारी मुंतज़िर है, तुम्हारे बहन भाई भी तुम्हें नहीं छोड़कर जा सकते। आप बाहर ही इंतजार कीजिए प्लीज। हाँ बस यही था। मेरे लिए भी चाय लेकर आ जाए। तो ये बात थी। अस्सलामु अलैकुम। ओह खुशामदीद आज़मी। हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे आज़मी। वाकई इतनी सलाहियतों के मालिक हो तुम, मुझे मालूम ही नहीं था। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे ऑफिस आया था तुम्हें प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, और उसी दौरान तुम फरीदे साहिबा से बात कर रहे थे। बाहर तुम्हारा इंतजार करते हुए मैंने थोड़ी सी बातें सुन ली थी। तुम्हें दाद देनी चाहिए आज़मी। वाकई तुम एक इंतहाई ईमानदार मेहनती आदमी हो जिसे अपने काम से लगन है। हाँ वो तो शुक्रिया, लेकिन मैं समझा नहीं कि ऐसा क्या किया जो मेरी इतनी तारीफ हो रही है। वैसे मुझे तुम्हें अच्छी तरह से जानने का मौका ही नहीं मिला आज़मी, लेकिन जो कुछ इंतजार के दौरान सुना उससे तुम्हारे बारे में एक तासुर कायम किया आज़मी। क्या बात कर रहे थे तुम फरीदे साहिबा से? हम बात कर रहे थे वो आज़मी के करियर के बारे में वहां पर बात कर रही थी फरीदे साहिबा। यानी हर कोई निचली सतह से इतनी मेहनत करके किसी कंपनी का सीईओ बनने के लिए इतना काम नहीं कर सकता सुमरो डियर। सही कह रहे हो।
हाँ बिल्कुल, जिंदगी में ऐसा होता है। किसी दिन आप ऊपर होते हैं और किसी दिन आप सबसे। अरे नहीं 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 आजमी, ऐसा तो मत कहो। फरीदे साहिबा ऐसा लगता है कि तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। उन्हें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। यानी जैंग के इस्तीफा देने की वजह से गुस्से में है, यही मतलब है? डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है आजमी। फरीदे साहिबा अब तुम पर एतमाद कर रही हैं। इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा तुम्हें, याद रखो। है ना सोमरो डियर, ये बेहतरीन मौका है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आजमी इस सुनहरी मौके से कैसे फायदा उठाता है। ये ज्यादा बेहतर जानता है, क्यों है ना आजमी? हाँ, लेकिन मुझे कंपनी के मुस्तकबिल के फैसले लेने का इख्तियार नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैसूद में तुम्हारे प्रोजेक्ट्स और ब्लूप्रिंट्स दोबारा देखना चाहूंगा। ओह, क्या वाकई में? मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। लेकिन आजकल मेरे पास बहुत काम है, मसरूफ हूँ। लेकिन मैं तुम्हें जल्द से जल्द कॉल करने की कोशिश करूंगा। जरूर, मैं इंतजार करूंगा। वैसे अब मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना है, बुरा मत मनाइएगा। मैं आप दोनों लव बर्ड्स को अकेला छोड़कर जा रहा हूं। शुक्रिया तुम्हारा, फिर मिलेंगे। मेरे दोस्त आजमी, फिर मिलते हैं। जरूर। तुमने देखा वो तुम्हें कैसे मक्खन लगा रहा था? ऐसा ही है वो, भरोसा मत करना उस पर। मैं फिर भी इसके प्रोजेक्ट्स देखना चाहूंगा। कोई बात नहीं डार्लिंग, मैं कार में कुछ भूल आया हूँ, अभी वापस आता हूँ मैं। ठीक है। मैसूद, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम सुमरो के सामने मेरी इस कदर मुबालगा आराई के साथ तारीफ क्यों कर रहे थे? तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? ये क्या कह रहे हो आजमी? अब बस भी करो यार। मैं तो उसे बस ये बताना चाह रहा था कि तुम कितने मेहनती और काबिल आदमी हो। मेरी नीयत बुरी नहीं थी। क्या ऐसा ही है? अरे हाँ आजमी, हाँ। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी तारीफ करना था। आजमी, फिक्र मत करो, ये हमारा राज है। तुम पुरसुकून रहो। बेहतर लग रहे हैं आप। क्या हुआ था मुझे? कहाँ हूं मैं? अस्पताल में है। आप बिल्कुल ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। शुक्र है कि हर चीज वक्त पर ठीक से हो गई। अब आप बस आराम करें। आखिरी बात जो मुझे याद है, मैं ऑफिस से निकला और फिर उसके बाद आपने मुझे कॉल की थी, याद है आपको? हाँ, अजरा के बाद मैंने आपको कॉल की थी। शायद उन्हें आपने नहीं बताया। मैं उसे डराना नहीं चाहता था तो। लेकिन जैक साहब, आप मौत के बहुत करीब थे। वो तो शुक्र है कि ऑपरेशन कामयाब हो गया। लेकिन मुझे यहाँ तक लेकर कौन आया? आपके दोस्त। मेरा दोस्त? कादर साहब। एक तरह से उन्होंने ही आपकी जान बचाई है और अब वो बाहर आप पे इंतजार कर रहे हैं। वो एक लम्हे के लिए भी आपको छोड़ के नहीं गए। आ जाए। डॉक्टर, आपने जो फाइल मंगाई थी वो मैं ले आई। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे मुझे जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा ना डॉक्टर? आपका एंजियोग्राम हुआ है। डिस्चार्ज से पहले आराम की जरूरत है आपको। उसके बाद आप जा सकते हैं। लेकिन मुझे जाना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को इस बारे में पता चले। देखिए, कुछ देर आपको यही रहना होगा। जब तक आपकी हालत ठीक नहीं हो जाती, आप कहीं नहीं जा सकते।
ठीक है, लेकिन मैं बेहोश क्यों हो गया था? मैं तो बिल्कुल ठीक था। इम्कान है कि स्ट्रेस हो या ब्लड प्रेशर हाई हुआ हो, या शायद आपने इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया होगा। अच्छा खैर, अब आराम करें आप। अच्छा, क्या मैं 2 घंटे तक जा सकता हूँ? इतना टाइम काफी होगा? अभी तो मैं आपको कोई वक्त नहीं बता सकती, लेकिन जब देखूंगी कि आपकी हालत बेहतर है तो आपको भेज दूंगी। तो तुमने गाड़ी वहां से मंगवा ली है? अच्छा, अब मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजने वाला हूँ, मेरी गाड़ी तुम वहीं ले आना, ठीक है ना? ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मी, मैं आज रात के लिए बहुत परेशान हूँ। जैंक मुझे माफ कर देगा ना? इंशाल्लाह बेटी। मुझे लगता है उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ है, लेकिन हमें उसे 5% के बारे में बताना होगा। वो अब ये बात किसी और से ना सुने। लेकिन अम्मी, क्या वो फिर से बहुत गुस्सा होगा? और कोई चारा नहीं बेटी, हम उसके साथ बैठेंगे और खुलकर उसे सब बताएंगे, और उसके बाद उसको अपना इस्तीफा वापस लेने पर आमादा करेंगे। क्या इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो मुझे माफ कर देगा अम्मी। इतनी मायूसी का शिकार मत हो जरा। अपनी गलतियों की तलाफी का यकीन दिलाना होगा उसे, बस यही हल है, वरना वो कैसे माफ करेगा तुम्हें? तो क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या फरीदे साहिबा तुम्हें दोबारा सीईओ बनाएंगी? कुछ अंदाजा हुआ इस बात पर गौर कर रही है वो? हाँ, यानी अगर हम अपनी इस्लाह कर लें तो ये बहुत शानदार मौका है। मैं तुम्हें बता रही हूँ आज़मी, इस वक्त उन्हें तुम्हारी शदीद जरूरत है, और यकीन करो मेरा, इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। मुझे जरूरत है फरीदे साहिबा को कुछ करके दिखाना है, क्योंकि जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार वो मुझे ठहरा रही हैं। हमें पहले से इल्जाम से निपटना है, वरना फरीदे साहिबा मुझ पर दोबारा भरोसा नहीं करेंगी। तो फिर क्या करेंगे हम? यानी अगर हम ऐसा करेंगे तो मैं अपनी साहब पोजीशन दोबारा हासिल कर सकता हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। जरा सोचो इस बारे में, हम कम से कम जंग के क्राइसिस से निकल आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? डार्लिंग, तुमने कहा था ना कि तुम्हें वो सब चाहिए जो चैलेंज के पास है। मैं वो सब तुम्हें दिलाऊंगा। तुम दिलाओगे? देखो, हम अपने प्लान्स तब्दील करने वाले हैं और तुम इसमें मेरा साथ दोगी। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे जहन में? डार्लिंग, अब वो तुम्हें इस कंपनी में जाने की इजाजत भी नहीं देंगे। मुझे इजाजत नहीं देंगे? ये किस तरह मुमकिन है भला? अल्लाह अल्लाह, मैं कंपनी के लीगल शेयर्स होल्डर हूँ। 5% है मेरे पास, जो डिपॉजिट नहीं है बल्कि मेरे अपने हैं। ठीक है, लेकिन वो नहीं मानेंगे। तुम पर सख्ती करेंगे। जरा सोचो, जैंक के इस्तीफा देने की वजह तुम हो, याद है ना? लेकिन ये शेयर्स मुझे उसकी माँ ने। उसकी माँ? तुम वो हो जिसके साथ उसकी माँ ने इतिहाद किया। अब हमें अपना तरीक़ेकार बदलने की जरूरत है। अब उन्हें फ्रेंडली सुमरूद दिखाई देनी चाहिए, उनकी दुश्मन नहीं। क्या वाकई में? और हम ये कैसे करेंगे? तुम सुलह का हाथ आगे बढ़ाओगी और उन्हें वो 5% वापस करोगी। तुम उन्हें इस बात का यकीन दिलाओगे कि तुम नहीं चाहती कि उनका खानदान टूट जाए। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। साथ में धाड़े मारकर रोना शुरू कर दूं? अच्छा आइडिया है। आज़मी, कैसी बातें कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए हो? डार्लिंग, तुमने मुझसे याद है क्या कहा था? चैलेंज जज्बाती लोग हैं और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी। मालूम नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। मुझे लगता है जैंक अपनी अम्मी से सुलह कर लेगा। फरीदे आंटी बहुत पुरुमीद लग रही थी। क्या तुम जानती हो कि जैंग को क्या चीज पुरसुकून कर सकती है? क्या? जरा वो वीडियो चलाओ ना। यार, मैंने उससे इसका क्या ताल्लुक है? वैसे भी शेफ देख लेंगे तो गुस्सा करेंगे हम पर। अरे वो गोश्त काटने में मगन है, नहीं देखेंगे ना, बता रही हूँ। चलाओ ना। चलाओ चलाओ। सुबह बखैर मेरी जान। जब तक मैं जिंदा हूँ और इन पतंगों की तरह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूँ, तो तुम्हारे ख्वाबों की कोई हद नहीं होनी चाहिए। तुम मेरी हो हमेशा। तुमसे प्यार करता हूँ मेरी जान।
क्या मोहब्बत है, मतलब तुम्हारी मोहब्बत ही जैंग का गुस्सा ठंडा कर सकती है। देखा ना इसमें वो कितना पुरसुकून नजर आ रहा है, वो कतई गुस्से में नहीं लग रहा। क्या बात है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। सिर्फ इसी शर्त पे डिस्चार्ज कर रही हूँ कि आप घर जाके आराम करेंगे। हाँ जरूर, मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगा, घर पर ही रहूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, आपको दवाइयाँ लिख दी हैं, वो जरूर ले लीजिएगा। खुद को सेहतमंद समझ के नजरअंदाज मत कीजिएगा, और हाँ, चेकअप के लिए जरूर आइएगा। लेकिन आपने तो कहा था एंजियोग्राम कामयाब हुआ है। हाँ, लेकिन अभी आप मुकम्मल तौर पे सेहतयाब नहीं है, इसलिए आपको बाकायदे से चेकअप के लिए आना पड़ेगा। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? स्ट्रेस नहीं लेना, थकन नहीं होनी चाहिए, इन सब बातों का ख्याल रखना है आपको। ठीक है, लेकिन कभी कभी मैं पार्क में रनिंग के लिए जाता हूँ, उससे कोई मसला तो नहीं ना? ओह अच्छा, कहाँ रनिंग करते हैं आप? बस यहीं पे बैबिक साहिल। अच्छी जगह है। जैंग साहब, मैं आपको आराम का कह रही हूँ और आप मुझसे रनिंग का पूछ रहे हैं? ये सब आपने कुछ दिनों तक नहीं करना है। उम्मीद है कि मैं आपको वहाँ रनिंग करते हुए ना देखूं, क्योंकि मैं भी वहीं रनिंग करती हूँ अक्सर। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ, बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया तब तक कबूल नहीं करूंगी जब तक आप ये मेरी सारी बातें नहीं मान लेते जैंग साहब। ठीक है, ख्याल रखूंगा। और हाँ, वैसे मेरे प्रोफेसर आपके रेस्टोरेंट आने का सोच रहे थे। हाँ, आप जब चाहें आ सकती हैं। चलें ठीक है फिर। आपने इनका ख्याल रखना है कादिर साहब। इसकी आप फिक्र मत करें, मुझे किसी की जरूरत नहीं है डॉक्टर, मैं खुद अपना ख्याल रख सकता हूँ। ठीक है जैंग साहब, जैसे आपकी मर्जी, ख्याल रखिएगा। जैंग, तुम्हारी गाड़ी मैंने अपने गैराज भिजवा दी थी, तुम चाहो तो हम जाकर ले सकते हैं। तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें नए गैराज का नहीं मालूम। मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा है, लेकिन जब डॉक्टर ने कॉल की तो मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता था। मेरे ज़मीर ने मुझे इसकी इजाजत हरगिज़ नहीं दी। मुझे खुशी है कि मेरी डॉक्टर डेफने से बात हुई और शुक्र कि उन्होंने मुझे कॉल की। देखो जैंग, खुदा के लिए कुछ तो कहो मुझसे। चीखो चिल्लाओ गुस्सा करो मुझ पर, लेकिन खुदा कुछ तो कहो तुम मुझसे यार, कुछ तो। जो कुछ हुआ मैं उसके लिए वाकई बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूं। गाड़ी रोको। क्या? गाड़ी रोको और बाहर निकलो। चलो बाहर निकलो गाड़ी से। क्या हुआ, मारा क्यों तुमने? तुम बहुत पहले से इसके मुस्तहिक थे, सिर्फ एक सॉरी से तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। तुमने अपने एक स्टूपिड वहम की वजह से ना सिर्फ मेरी जान बल्कि अपनी जान को भी खतरे में डाला। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी जिंदगी से निकल जाओ, लेकिन तुम छोड़ते ही नहीं हो। क्या तुम जानते हो मुझे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, तुम्हें जेल में डलवा देना चाहिए मुझे। ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। खुश नसीब हो क्योंकि अब मैं तुम्हारा मकरूज हूं। तुमने आज मेरी जान बचाई। तुमने मुझे माफ कर दिया या नहीं मैं समझ नहीं पाया। अगर चाहो तो इस तरफ भी मार सकते हो। मुझे बहुत से काम है समझे, तुम्हें मारकर वक्त जाया नहीं कर सकता। चलो।
सुनिएगा, जी कहिए। यहाँ कादिर साहब की वर्कशॉप थी। वो तो यहाँ से चले गए। चले गए यहाँ से? कहाँ चले गए हैं वो? पता लिख कर दिया था उन्होंने कि कोई पूछे तो बता देना। रुके, मैं लेकर आता हूँ। ये ले, इसमें मुकम्मल पता लिखा है। खैरियत तो है? आपकी गाड़ी में कोई मसला है क्या? हाँ। शुक्रिया डार्लिंग, यही वो बेहतरीन कदम है जो हम उठा सकते हैं, मेरा यकीन करो। चैलेंज की मदद करके तुम्हारा उन पर अच्छा तासुर पड़ेगा और फिर हमारे पास ताकत हो। क्या कहती हो, ऐसा करोगी तुम? सुमरो। हाँ बोलो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कहूँ क्या। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। तुम नहीं समझी? हाँ मैं नहीं समझी हुलिया, तभी तो पूछ रही हूँ। क्या बोल रही हो? मेरा ख्याल है तुम जानती हो, मैं सिराप के रेस्टोरेंट में थी। यार सुमरो, तुम इतनी शैतान सिफत कैसे हो सकती हो? तुम उन लोगों से आखिर चाहती क्या हो? मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे ये बताओ, आखिर तुम ये सब क्यों करती हो सुमरो? तुमने सिराप को धमकाकर रकम का मुतालबा किया। ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने, कसूरवार नहीं ठहरा सकती हो मुझे। क्या वाकई? तुम्हें पता है पूरी फैमिली टूट गई है। तुम एक माँ और बेटे के दरमियान आ गई। आखिर तुम उनका सामना कैसे करोगी? क्या कुछ सोचा है तुमने? एक तरफ की कहानी सुनकर मुझसे इस तरह बात मत करो हुलिया। मैं तुम्हें बता रही हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर आपने खुद मुझे रकम की पेशकश की थी, मैंने किसी को भी पैसे देने के लिए मजबूर नहीं किया। मैं देख रही हूँ वो किस तरह कहानियाँ सुनाकर अपने आप को मजलूम साबित कर रही है। जितना फायदा उठाना चाहती है उठा ले, सबको पता चल जाएगा। लेकिन तुम क्यों सच्चाई जाने बिना उसकी बात का यकीन कर रही हो? अब तुम मेरी बात सुनो सुमरो, अब बहुत हो गया है। अगर ये सब तुम इसी तरह करती रही तो आखिर में एक दिन तन्हा रह जाओगी और तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा। अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी और कैफे दोनों से निकल जाओ। आई समझ? शर्म करो, निकल जाओ। जाओ भी अब। तुम्हारे कैफे के लिए मैं भी मर नहीं रही हूँ हुलिया। रुको आज़मी, 2 मिनट रुक, मुझे बात करनी है। चलो यहाँ से। बात करनी है यार मुझे। सुकून हो जाओ, चलो। झूठी औरत, हद होती है हर चीज की। क्या हुआ? ये कैसा झगड़ा था आखिर? क्या बताऊं, तुम तो जानते हो। सुमरो बस सबकी जिंदगी बर्बाद करती रहती है, जैसे उसे और कोई काम नहीं। सिर्फ सिराप ही रह गई थी जिसे उसने पैसों के लिए नहीं धमकाया था, लेकिन उसने उसके साथ भी यही किया। आखिर सुमरो सिराप से पैसे क्यों मांग रही है? क्या वो पहले ही चैलेंज ग्रुप की पार्टनर नहीं है? हाँ सही कहा। वो मेरा मतलब मैं बताऊंगी, लेकिन अभी मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बस यही कहूंगी वो पार्टनर नहीं है। वो सिर्फ उन पैसों से पार्टनर बन गए जो सिराप ने उसे दिए थे। इसकी असल सरपरस्ती आज़मी ने की है। खैर सुमरो को ये सब करने के लिए किसी की सरपरस्ती की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये तो आप जानते ही है ना। और आज़मी भी कोई फरिश्ता नहीं है यकीनन। हाँ, पता नहीं। अच्छा खैर, मैं इसे अंदर ले जाके रख देता हूँ। कितनी बदतमीज औरत है वो। कैसे मुझे बाहर निकल जाने का कह सकती है? वो दिल तो चाह रहा है कि अभी जाकर बताऊं उसे। प्लीज, कोई जरूरत नहीं है। दरअसल सैराब ने हुलिया को तुम्हारे खिलाफ कर दिया है। मुझे यकीन है माफी मांगेगी तुमसे। माफी मांगे ना मांगे मुझसे, लेकिन वो ये कैसे कह सकती है कि वो मुझे देखना नहीं चाहती और मैं अकेली रह जाऊंगी? यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। और एक बात और बताऊं, वो आपस में सब एक हो जाएंगे और तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनाएंगे। तुम ऐसा क्यों होने देती हो? हाँ, इसका सिर्फ एक ही हल है, तुम्हें वो 5% वापस करने होंगे। चलो घर चलते हैं, तंग आ चुकी हूँ मैं सबसे। मैं तुम्हें अब मजीद तंग नहीं करूंगा, मेरा यकीन करो। लेकिन अब से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते पर। और इसीलिए मैंने गैराज भी यहाँ मुंतकिल कर लिया ताकि नई शुरुआत करूं। जानता नहीं तुमने मुझे वाकई माफ कर दिया या नहीं, लेकिन जब आना चाहो आ सकते हो। कादिर, बात माफ करने या ना करने की नहीं है।
देखो, मेरी भी एक बहन है और मैं तुम्हें समझता हूं। जो कुछ हमारे बीच में हुआ मैं उसे भूलने की कोशिश करूंगा, फिक्र मत करो। लेकिन अहमकाना हरकतें मत किया करो यार। मैं सिर्फ हम दोनों की बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब है कि गुस्से को काबू में रखना, सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। यकीन करो मैं जानता हूं कैसा महसूस होता है। और जहां तक रहा हम दोनों का मामला, मैं थक चुका हूं लोगों से जो धोखा देते हैं। वो लोग जो अपने होकर भी पीठ पीछे से वार करते हैं। कादिर, अगर तुम वाकई मेरे सच्चे दोस्त बनना चाहते हो तो मेरे साथ रहना, लेकिन मैं मजीद धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ गया। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। मेलिस, मेलिस तुम यहाँ क्या कर रही हो? कादिर, इस वक्त ही सवाल का वक्त नहीं है। चलो कहीं चलते हैं, वहां बैठकर आराम से बात करते हैं। तुम मेरे सारे सवालों का जवाब दोगे और फिर अगर मुझे तुम्हारी जिंदगी से जाना पड़ा तो मैं मुकम्मल तौर पर चली जाऊंगी, वादा करती हूँ। मेलिस, लेकिन इस सबसे कुछ नहीं बदलने वाला। मानती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन मुझे इससे बहुत फर्क पड़ता है कादिर। प्लीज चलो। जान, हुलिया की बातों को भूल जाओ, फिक्र मत करना, ठीक है? ठीक है। क्या तुम अंदर नहीं आओगे? आओ ना। नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है। ठीक है, फिर फ्री हो जाओ तो कॉल करना मुझे। जानसू अपने बाबा के साथ होगी तो देर से घर आएगी। हम साथ डिनर कर सकते हैं। ठीक है जान, मैं कॉल करूंगा तुम्हें। ठीक है। सुमरो, तुमने अब तक जवाब नहीं दिया। कैसा जवाब? मतलब चैलेंज को 5% वापस करने के बारे में। ख्याल से। उफ, ओए होए होए, क्या खुशबू आ रही है। पहली कोशिश के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा करते हैं, चख लेते हैं इसे। चलो चखते हैं। पहली बार के लिहाज से बहुत मजेदार है। मगर मेरे ख्याल से सोया का जायका थोड़ा सा ज्यादा है। क्या ख्याल है तुम्हारा? रुको रुको, शेफ से ही पूछ लेते हैं। शेफ, 1 मिनट आइएगा जरा। क्या हुआ? तुम लोगों से एक डिश नहीं बन रही क्या? तैयार तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सोया का जायका थोड़ा सा ज्यादा है। आप चख कर बताइएगा मुझे। ठीक है, देखते हैं। नहीं, ठीक है, तोरी के साथ सही हो जाएगा। तेज नहीं है ये, लेकिन फिर भी अगली बार थोड़ा कम डालना, जायका बेहतर हो जी जाएगा। बिल्कुल ठीक है। शाबाश बेटा। अजरा साहिबा, टेबल नंबर 25 अपने मंगवाए हुए मीठे से खुश नहीं है। वो उस शेफ से बात करना चाहते हैं जिसने ये मीठा बनाया है। उन्होंने मुझसे कहा कि उसे बुला के लाओ फौरन। अल्लाह अल्लाह, जाओ जाकर देखो। मैं जाऊं क्या वाकई? क्या ये कोई मजाक है?